हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मराज पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूपी बीएड के बारे में इन्फॉर्मेशन लेंगे कि यूपी बीएड में एडमिशन लेने के लिए क्या क्राइटेरिया है, इसकी इंपॉर्टेंट डेट क्या है और यूपी में टोटल बीएड के कितने कॉलेजेस हैं, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेजेस है, प्राइवेट कॉलेजेस, कितने कॉलेजेस है और टोटल में कितनी सीट्स है, इन सब के बारे में इन्फॉर्मेशन लेंगे। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा, यूपी के किसी भी बीएड कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जेईई का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है, यानी जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। ये जो एग्ज़ाम है जेईई का एग्ज़ाम, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही कॉलेजेस के लिए मैंडेटरी है, यानी कि इस एग्ज़ाम में अपियर होने के बाद ही आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो बीएड के। तो दोस्तों, इसकी जो नोटिफिकेशन वो भी आ चुकी है, तो इसके बारे में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो अगर आप यूपी से बीएड करना चाहते हो या उसके बारे में सोच रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यूपी बीएड से रिलेटेड इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रह जाएगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करें, जो जेईई का एग्ज़ाम है वो पहले जो था लखनऊ यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती थी, यानी कि ये एग्ज़ाम लेने की जो जिम्मेदारी थी लखनऊ यूनिवर्सिटी की थी। लेकिन इस साल से यानी 2019 से ये जो जिम्मेदारी जेईई का एग्ज़ाम लेने की ऑल ओवर यूपी, ये महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी को दे दी गई है। यानी कि इस साल से जो जेईई का यानी जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो टेस्ट है वो महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी लेगी और मेरिट लिस्ट बना करके अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को भेज दिया जाएगा, जिसके हिसाब से आगे काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले जो सबसे बड़ी खबर है वो है महात्मा ज्योतिबा फुले ये जेईई का एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। उसके बाद अगर बात करें हम इम्पॉर्टेंट डेट की, जो ये एप्लीकेशन है वो 10 फरवरी से भरना शुरू हो जाएगा। यानी कि अगर आपको यूपी बीएड में एडमिशन लेना है तो आप 10 फरवरी से फॉर्म भर सकते हैं। और जेईई का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल कंडक्ट कराया जाएगा और इसका रिजल्ट है मोस्ट प्रोबेबली सेकेंड वीक ऑफ मई आ जाएगा और जो काउंसलिंग है वो जून से स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, ये तो रही इन्फॉर्मेशन, डेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अब दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अगर यूपी से अगर आप बीएड करना चाहते हो तो अगर आपने ग्रेजुएशन चाहे किसी भी स्ट्रीम से कर रखा हो, चाहे कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, किसी भी स्ट्रीम से कर रखा हो और उसमें अगर आपके मिनिमम 50% मार्क्स है तो आप एलिजिबल होते हो। और वही अगर आपने बीटेक या कोई इंजीनियरिंग डिग्री कर रखी तो उसमें आपको मिनिमम 55% मार्क्स चाहिए। ये जो क्राइटेरिया वो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 5% की रिलैक्सेशन दी जाती है, यानी कि आपके लिए मिनिमम क्राइटेरिया जो है 45% होता है। लेकिन जो रिजर्वेशन का जो फ़ायदा है वो सिर्फ़ और सिर्फ यूपी के रेजिडेंट को ही मिलता है, यानी कि अगर आप यूपी के मूल निवासी हो तो ही आपको इसका फ़ायदा मिलेगा, तभी आप रिजर्व कैटेगरी में काउंट होगे। अदरवाइज़ अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप अप्लाई तो कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो, लेकिन आपको एज जनरल यानी कि आपको कोई भी रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर बात करें इसकी ड्यूरेशन की, तो जो बीएड जो है, जो यूपी में इस साल से जो बीएड हो रही है वो 2 साल की ही है, यानी कि अभी यूपी में 4 साल की बीएड लागू नहीं हुई है। अगर आप इस सेशन में यानी कि 2019 वाले सेशन में एडमिशन ले लेते हो तो आपके लिए जो बीएड होगी वो सिर्फ और सिर्फ 2 साल की ही होगी। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम फ़ीस के बारे में। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा, यूपी में काफ़ी सारे कॉलेजेस है, बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस भी है और प्राइवेट कॉलेजेस भी है। अगर बात करें गवर्नमेंट कॉलेजेस की, ये कुल 110 कॉलेजेस है और वही प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें जो रिकॉग्नाइज है वो लगभग 2100 कॉलेजेस है। अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात की जाए तो हर कॉलेज की जो फ़ीस है वो अलग अलग है और अलग अलग कॉलेज के ऊपर डिपेंड करती है। ऑन एन एवरेज जो इनकी फ़ीस है गवर्नमेंट कॉलेज की वो 5000 से लेकर के 15000 के बीच में होती है 1 साल की। और वही अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करते हो तो 1 साल की जो फ़ीस होती है वो 50,000 से लेकर 60,000 के बीच में हो सकती है। दोस्तों, ये जो फ़ीस है इन कॉलेज टू कॉलेज वैरी करती है। और जो वो 110 कॉलेजेस और 2100 कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ मैं, ये कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी की नहीं। यूनिवर्सिटी तो कम ही है, उनके अंडर जो भी कॉलेजेस आती है उनकी बात हो रही है ये। और दोस्तों, अगर टोटल सीट्स की बात की जाए तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो टोटल सीट है वो लगभग 10,000 है और वही प्राइवेट कॉलेजेस में जो टोटल सीट है वो लगभग 1,80,000 है, यानी कुल मिलाकर के लगभग 1,90,000 सीट्स होती है यूपी में बीएड के लिए। तो अगर आप ढंग से भी तैयारी करते हो, थोड़ी सी भी मेहनत कर लेते हो इस एग्ज़ाम में, तो आपका जो एडमिशन है मोस्ट प्रोबेबली हो ही जाता है। और अगर आप थोड़ी सी और डेडिकेशन के साथ मेहनत करते हो तो आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल सकता है जिसमें फ़ीस काफ़ी कम होती है। तो दोस्तों, ये तो रही फ़ीस और सीट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अब हम बात कर लेते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम की। तो जो जेईई का यानी जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है उसका जो पैटर्न देखा जाए एग्ज़ाम का पैटर्न, तो उसमें 2 पेपर होते हैं। जो पेपर 1 होता है उसमें जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है 100 नंबर का। और पेपर 1 के अंदर जो दूसरा सेक्शन होता है उसमें लैंग्वेज का होता है, जिसमें इंग्लिश और हिंदी के 50 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन ये भी 2 नंबर का यानी कि 100 नंबर का। वही जो पेपर 2 होता है उसका जो पैटर्न है, जो सेक्शन 1 होता है उसमें जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जिसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का यानी 100 नंबर का, ये टोटल हो गया।
और जो सेकंड सेक्शन होता है वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स से रिलेटेड। इसके भी 50 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी 100 नंबर का टोटल हो गया। अब दोस्तों बात कर ले कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हो। तो अगर आपको अप्लाई करना है यूपी बीएड के जेईई एग्ज़ाम में अपेयर होने के लिए, तो आप जो ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है वहाँ पे आप जा करके लॉगिन कर सकते हो और यहाँ पे जा करके आप अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप यूपी से बीएड करना चाहते हो तो आप इस जो ये ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है वहाँ पे आप जा करके कर सकते हो। साथ ही साथ जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो इस एग्ज़ाम के लिए, तो आपको कुछ फ़ीस भरनी पड़ती है, जो कि जनरल कैटेगरी के लिए या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट या किसी और स्टेट से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए 1000 फीस है। वही अगर आप यूपी के कैंडिडेट हो और आप एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए जो फ़ीस होगी वो 550 रुपये होगी। तो दोस्तों ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी यूपी बीएड के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।